आसमा, ये क्या कह रही हो तुम? फान क्या पाकिस्तान में? पापा की ऐसी हालत है, वो अस्पताल में है, वो आया क्यों नहीं? अफान भाई की वजह से तो खाला की तबीयत खराब है। आपको पता है अफान भाई ने इतनी बदतमीजी की खाला से, कोई भी माँ से बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बेटा इस तरह से बदतमीजी करे। अब अफान भाई को कांटेक्ट कर रहे हैं, अफान भाई फोन भी नहीं उठा रहे। ये सिर्फ क्या गीदड़ जिंदगी है उस अमरीन के पास? क्या कह दिया उसने मेरी आपा के खिलाफ? क्यों इतना मुतनफ्फिर हो गया वो अपनी माँ से? मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि ये औरत बहुत चालाक है, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। आप प्लीज दाइम भाई के सामने अफान भाई की कोई बात मत कीजिएगा। ये ना हो कि उनके ससुराल जा पहुंचने लेने के लिए। ज़िशान तो वैसे ही बहुत गुस्से में, अफान भाई को देखना भी नहीं चाहते। ये ना हॉस्पिटल में कोई तमाशा बन जाए। अच्छा, शुक्र है इतना रिलीफ तो मिला। कैसी तबीयत है आपा की? खतरे वाली कोई बात नहीं अम्मी, खाला जान की तबीयत स्टेबल हो रही है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। हम देख सकते हैं? नहीं खाला जान अभी नहीं मिल सकते, अभी आईसीयू में, सुबह रूम में शिफ्ट करेंगे ना तब फिर मिल सकेंगे। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग अभी निकल जाएं घर के लिए, शाज़मा को और हरीम को भी ड्रॉप कर दें। नहीं जाहिद, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया हरीम, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? अम्मी आईसीयू में, किसी को वैसे भी मिलने नहीं देंगे, और यहाँ पर ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त भी नहीं है। ज़िशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी रात यहाँ रह के क्या करोगी? खाला को तो हम देख नहीं सकते। सुबह फ्रेश होकर आएंगे तभी तो खाला का ख्याल रख सकेंगे। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा आपा को ऐसे छोड़ के जाने का। क्या करे, मजबूरी है, देख तो सकते नहीं। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, कॉल मी। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। चले अम्मी। चलो, ख्याल रखना अपना, सही है? अरे तुम जाग रही हो? मुझे लगा सो गई हो, इसीलिए बाहर टेरेस पे चला गया था ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। नाराज हो? रिदा बताओ ना, नाराज हो? आई एम रियली रियली सॉरी। आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया, मगर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। टाइम को देखकर पता नहीं क्यों मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया। ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा, मगर ऐसा कैसे हो सकता? तुम मेरी बीवी हो, तुमने खुद अपनी मर्जी से उसे छोड़कर मुझसे शादी की है। भला तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? नहीं छोड़ सकती ना। अगर मैंने आपको छोड़ना होता तो मैंने शादी क्यों करती आपसे? बस यही बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मुझे तो खुद भी अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कब से इतना पॉजेसिव हो गया। मैं तो समझता था मैं बहुत कंपोज्ड और काम हूँ, कर शायद ये रिश्ता ही ऐसा है। निकाह के 2 बोल के बाद इंसान के जज्बात चेंज हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब तुमसे इतनी मोहब्बत करने लग गया कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कोई तुम्हारे बारे में सोच भी सके। और इन सब में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, फाइन। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं? नहीं। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। पता है, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मैं चाहता हूं हमारी मैरिड लाइफ इन फूलों की तरह महकती रहे और कभी हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।
क्या हुआ अम्मी को? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? ये आप पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ अम्मी को? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप तो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चले गए। पीछे माँ का क्या हाल होगा आपको कोई परवाह नहीं है आपकी बला से। अम्मी आवाजें देती रही हैं आपको, लेकिन आपने पलट कर नहीं देखा अम्मी को। मुझे बताते तो सही, मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इन्फॉर्म नहीं किया? शाज़मा आपको कितनी कॉल्स करती रही, लेकिन आपने एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। मुझे किसी की कॉल नहीं आई। भाई इस वक्त आकर झूठ तो मत बोले। मेरे सामने कॉल्स कर रही थी शाज़मा आपको। झूठ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी बोल रही। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरा फोन चेक कर। मुझे कुछ चेक नहीं करना, और यहाँ पे प्लीज ये तमाशा मत करें। वैसे ही बहुत तमाशा हो गया जिसकी वजह से अम्मी आज हॉस्पिटलाइज है। ऐसे क्या देख रहे हैं? लेट नहीं हो रहा आपको? आज मूड नहीं हो रहा ऑफिस आने का। दिल चाह रहा है बस यूं ही सारा वक्त तो मैं देखता रहूं। ऐसे हम दोनों ने ऑफिस ज्वाइन करने में थोड़ी जल्दी कर दी। आई थिंक कुछ दिन और ऑफ ले लेना चाहिए था। मैं आपका पता नहीं, लेकिन मैं और मज़ीद ऑफ नहीं ले सकती। काम का बहुत प्रेशर है और शादी के लिए भी बहुत मुश्किल से छुट्टियां मिली थी। बेटा जी? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोले। तुम ये जॉब छोड़ दो। I mean, कहीं और अप्लाई कर दो। तुम्हारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और वैसे भी जॉब स्विच करने से तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज होगी और ज़हनी सुकून भी रहेगा। इस तरह टाइम के साथ एक ही ऑफिस में काम करते हुए तुम भी कॉन्शियस रहोगी और हमारी मैरिड लाइफ पे डिस्टर्ब होगी। प्लीज रिदा, मेरी बात का बुरा मत बनाना। आई नो तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, मगर अगले का क्या भरोसा, ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा है, हमें क्या पता। और ऐसे भी मर्द के लिए अपनी मोहब्बत भुलाना आसान नहीं होता, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आइंदा किसी भी वजह से हमारे दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग।
होप यू अंडरस्टैंड। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। Okay. मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी नायला? अब बेहतर हूँ आंटी, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, पहले आती तुम्हारी इयादत के लिए, लेकिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, अस्पताल में एडमिट थी वो। ओह, अब कैसी हैं वो? अल्लाह का शुक्र, अब तो ठीक है। उबैद बेटा, तुम कब तक हो यहाँ पर? आंटी अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, आप ही की कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाता। बिल्कुल नहीं, किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ नायला को देखने के लिए आई थी, बिल्कुल किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इस पर तकल्लुफ़ वाली क्या बात है, मैं आता हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है वो, दरअसल हेल्पर आती है लेकिन आज ऑफ पे है, सारे काम उबैद को करने पड़ रहे हैं। अब नाजिया, तुम प्लीज़ उबैद की थोड़ी हेल्प करवा दो, वरना तुम्हें पता मेरा सारा किचन बिखेर देगा। Can I help you? अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मुझे चाय का बर्तन नहीं मिल रहा था। कैन यू हेल्प मी? नाराज हो? नहीं तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? क्योंकि मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं। नाराज था, पर अब नहीं है। गुस्से और नाराजगी का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान रिश्ता खत्म करने की धमकी दे दे। ठीक कह रही हो तुम, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, क्या मेरा गुस्सा नाजायज था? I mean, जिस रिश्ते में एतमाद ना हो, don't you think that it's useless, it's like a burden जो कि इंसान खुद पे सवार करके रखता है? जो कुछ भी हुआ उबैद, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शाज़मा ने कब आप ही को कॉल करवा दी। आप इस सब की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? ठीक कह रही हो तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए। तुमने जिस तरह आप ही का ख्याल रखा है, यकीन करो मैं तो तुम्हारा फैन बन गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत जल्द रुखसत होकर मेरे घर आ जाओ, मेरे पास। नाज़िया, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ख़ासकर उसमें अगर तुम्हारी बहन जैसे लोग हों जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। आई थिंक वी शुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। इस तरह हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और इस तरह के इश्यूज भी क्रिएट नहीं होंगे। आई होप कि तुम्हें इस पे कोई एतराज़ तो नहीं है। तो फिर मैं जाके तुम्हारी अम्मी से इस बारे में बात करूं? जैसा आपको बेहतर लगे। ठीक है, आप चाय बना दोगे प्लीज़?
Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.